पिछले वीडियो में हमने किसी वक्र पर दिए गए किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा उस स्पर्श रेखा पर खींचे गए अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना सीखा। इस वीडियो में हम स्पर्श रेखा तथा अभिलंब रेखा पर आधारित प्रश्नों को करना सीखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेसिस ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, मतलब कि स्पर्श रेखाओं और अभिलंब पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको हम करेंगे इस वीडियो में। इससे संबंधित सभी प्रश्नों को टाइप वाइज सॉल्व करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इस पहले टाइप के साथ। टाइप जो फर्स्ट है उसको हमने 2 सब टाइप में डिवाइड कर दिया हुआ है। तो टाइप 1 का सब टाइप ए 2 डेटा दिया होगा, एक पहला तो वक्र और दूसरा वक्र में कोई फंक्शन दे दिया होगा y = f(x), और दूसरा जो डेटा होगा वो ये दिया होगा कि या तो x बराबर कोई बिंदु दे दिया होगा और या फिर x0 y0, मतलब या तो कोई कोऑर्डिनेट दे दिया होगा, या तो कोई निर्देशांक दे दिया होगा, कोई कोऑर्डिनेट दे दिया होगा, या तो x का कोई वैल्यू दे दिया होगा। और ये कहेगा, क्वेश्चन जो पूछेगा वो इस तरह का होगा कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछेगा स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, या फिर हम ये कह सकते हैं फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। इस वक्र पर इस बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का स्लोप या फिर टेंजेंट ज्ञात करना है, यानी प्रवणता या फिर ढाल ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन में ये 2 डेटा दिए हुए होंगे जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये टाइप 1 का सब टाइप ए हो गया। अभी टाइप 1 का सब टाइप बी जो होगा उसमें भी सेम ही डेटा दिया होगा कि सबसे पहले वक्र दे दिया होगा और दूसरा जो फैक्ट दिया होगा वो x = कोई पॉइंट या फिर कोऑर्डिनेट x0 y0 ऐसा दे दिया होगा। और उसमें क्वेश्चन ये करेगा कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट टेंजेंट लाइन, मतलब स्पर्श रेखा के अभिलंब का ढाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि स्पर्श रेखा पर डाले गए अभिलंब का प्रवणता ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछेगा और इसमें स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की प्रवणता पूछेगा। तो दोनों में सिर्फ क्वेश्चन का अंतर होगा, दिए गए जो फैक्ट होंगे वो सेम होंगे या दी गई जो क्वांटिटी होगी वो सेम ही होगी। क्वेश्चंस थोड़े बहुत अलग होंगे, एक में स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है और दूसरे में स्पर्श रेखा पर खींचे गए नॉर्मल यानी अभिलंब की प्रवणता यानी स्लोप ज्ञात करना है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में हमने रखा है। इसके लिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप इसको सॉल्व कर पाएँ। अब एग्जाम्पल में मान लीजिए कि एक वक्र है y = 4x³ - 3x और x = 4 दिया हुआ है और ऐसा कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट वेयर x = 4, मतलब x बराबर 4 पर दिए गए वक्र का स्लोप ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हम दिए गए वक्र का डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं x के सापेक्ष। तो यहाँ लिखेंगे dy/dx = 4 × 3 = 12 x² और -3, ये हो गया हमारा स्लोप। अब स्लोप जो ये हुआ ये x के प्रत्येक मान के लिए हुआ, उस वक्र पे प्रत्येक मान के x के प्रत्येक मान के लिए स्लोप हुआ, लेकिन हमें प्रत्येक मान पे तो फाइंड आउट करना नहीं, हमें x = 4 पे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे dy/dx at x = 4, यानी कि dy/dx का मतलब आप जानते हैं किसी रेखा की प्रवणता होती है। x = 4 पर दिए गए वक्र का या दिए कर्व पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो ये dy/dx इस वक्र पर खींचे गए स्पर्श रेखा की प्रवणता है जो कि x बराबर 4 बिंदु पे ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि
12x पावर 2 है तो x को रिप्लेस कर देंगे 4 से, 4 पावर 2 होगा -3 जैसा कि यहाँ है। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 4 जार 16, 12 इंटू 16 -3 इज इक्वल टू 12 इंटू 16 इज इक्वल टू 192 -3, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 9 यहाँ होगा और यहाँ बच जाएगा 8 1 189। तो इस दिए गए वक्र पर स्पर्श रेखा इस बिंदु पर या x इज इक्वल टू 4 के लिए स्पर्श रेखा का प्रवणता यानी ढाल 189 होगा, 189 होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने जो वक्र दिया हुआ है उस वक्र का हम डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशियल फाइंड आउट करने के बाद जो दिया गया बिंदु है, यदि वो इस फॉर्म में दिया गया है तो इस तरह से लिख लेंगे। अगर वो इस फॉर्म में दिया गया होता, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया होता 4 5 ऐसे करके दिया गया होता, तो हम यहाँ लिखते 4 5, लेकिन हमें तो x का ही वैल्यू केवल पुट करना है तो हम उसमें से केवल 4 को पुट कर लेते, मतलब 4 पुट कर लेते और जितना वैल्यू आता यहाँ सेम ही आता। तो इस तरह से जब ऐसे दिया रहे तो उसमें हम यूजेबल केवल x है, ठीक है, y को यूज़ नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये परहैप्स देता भी नहीं है, यही देता है। लेकिन अगर कहीं ऐसा दे दे तो भ्रमित ना हो, उसको यहाँ लिख सकते हैं आप, है ना, ऐसे जैसे मान लीजिए 4 -3 ही दिया हो ऐसा लिख लेंगे और उसमें यूज कर लेंगे केवल x के वैल्यू को, क्योंकि यहाँ x ही है तो x के वैल्यू को यूज करके और फिर हम जो है ढाल ज्ञात कर लेंगे इस वक्र पर खींचे गए स्पर्श रेखा का। तो इस तरह से फर्स्ट टाइप के फर्स्ट सब टाइप का क्वेश्चन हो गया और उसका सॉल्यूशन हुआ। तो हम दूसरा सब टाइप देख लेते हैं, सब टाइप बी। सब टाइप बी में जो क्वेश्चन में दी हुई राशियाँ होंगी यानी गिवन क्वांटिटी वो सेम ही होगा, क्वेश्चन ये सब टाइप ए की तरह ही होगा, सेम ही होगा, बस अननोन क्वांटिटी होगा वो अलग होगा। इसमें अननोन क्वांटिटी है स्लोप ऑफ नॉर्मल एट टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब रेखा की ढाल, ये ज्ञात करना है। और इसमें जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, बस अंतर इतना ही है। तो सेम प्रक्रिया अपनाएंगे जैसे वहाँ प्रक्रिया हमने अपनाया है, यहाँ तक की प्रक्रिया सेम ही होगी। उसके बाद हम लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। चूँकि हम ये जानते हैं कि किसी रेखा की प्रवणता उसके अभिलंब रेखा की प्रवणता से अगर हम संबंधित करें, तो अगर मान लीजिए किसी रेखा की प्रवणता m है तो उसके अभिलंब रेखा की प्रवणता -1/m, ठीक है, अभिलंब रेखा की प्रवणता अगर किसी रेखा की प्रवणता m है तो ठीक वही हमने यहाँ किया, जो कि हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं ऐसा। तो इज इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे -1/189। तो इस तरह से हम किसी भी नॉर्मल का स्लोप, किसी भी अभिलंब रेखा का ढाल हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र द्वारा। हमें वैसे ही ठीक प्रोसेस करना है जैसे हम किसी टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करें, यानी -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट इस वाले फॉर्मूले में पुट करके और हम स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये पहला टाइप हो गया, पहले टाइप का सब टाइप ए और सब टाइप बी। तो मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप की। तो नेक्स्ट जो टाइप सेकंड टाइप है उसमें मान लीजिए कि ये एक वक्र है, कुछ ऐसा दिया होगा y इज इक्वल टू f ऑफ x, और इस वक्र पर दिया गया कोई बिंदु है P, स्पर्श रेखा खींची गई है। इस स्पर्श रेखा का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जबकि ये रेखा किसी और रेखा के समांतर है, AB की समांतर है, और जहाँ A का निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है x1/1 x2/2। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एक फलन दिया होगा जो वक्र को प्रदर्शित करेगा या वक्र को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बाद दूसरा जो डेटा दिया होगा वो ये दिया होगा कि कोई एक रेखा है जो बिंदु A और B यानी कि x1 y1 x2 y2 से होकर के गुजरती है। इस रेखा के समांतर इस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में दो तरह के नॉन क्वांटिटी होंगे, जैसे कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, एक वक्र दिया होगा, और दूसरा कोई दो बिंदु x1 y1 एंड x2 y2, कोई दो पॉइंट दिए होंगे जिनसे होकर जाने वाली रेखा के समांतर खींची गई यानी पैरेलल खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन होगा, इस बिंदु को ज्ञात करना है, x0 y0 को यहाँ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ये दो राशियाँ दी हुई हैं, गिवन क्वांटिटी हैं, और
x0 y0 अननोन क्वांटिटी होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होके जाती है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होगा। तो अननोन क्वांटिटी में ये होगा जो कि हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में एक वक्र है y = x-2 और कोई दो बिंदु हैं 2, 0, 4, 4 जिससे होकर जाने वाली रेखा के समांतर खींची गई स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसके लिए हम दोनों तरह से ही प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। इस रेखा की प्रवणता इस वक्र से ज्ञात कर लेते हैं, इस रेखा की प्रवणता इन दोनों बिंदुओं से ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि दोनों ही रेखाएं समांतर हैं इसलिए दोनों की प्रवणताएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो पहले इतना कर लेते हैं, फिर आगे क्या करेंगे फिर देखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो 2x-2 इतना होगा। तो ये प्रवणता हो गया इस रेखा का, ये स्लोप हो गया इस रेखा का, स्पर्श रेखा का स्लोप हो गया। अब यहाँ से इस रेखा का स्लोप ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू, हम ये जानते हैं स्लोप होता है अगर दो बिंदु दिए हुए हों तो स्लोप y2 - y1 x2 - x1 होता है। आप चाहें तो y1 - y2 x1 - x2 भी कर सकते हैं। तो हमने y2 यानी 4 लिया, माइनस y1 यानी 0 लिया, फिर x2 4 लिया, x1 2 ले लिया, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 4 होगा यहाँ 2 होगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो ये स्लोप हो गया इस लाइन का और ये स्लोप हो गया इस लाइन का। अब यहाँ लिखेंगे सिंस द टेंजेंट line and the line which through pass points two, 0 and 4, 4 are same slope। यहाँ हमने लिखा हुआ है कि चूंकि स्पर्श रेखा और बिंदु इतना मतलब बिंदु 2, 0 तथा बिंदु 4, 4 से होकर जाने वाली रेखा के स्लोप समान है। ठीक है, ऐसा इसलिए बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों के ही स्लोप सेम है क्योंकि ये दोनों ही क्या है, पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि पैरेलल हैं, और अगर ये पैरेलल होते हैं तो ये फैक्ट हम जानते हैं कि दोनों के ही स्लोप इक्वल होते हैं। तो ऐसा हम लिख रहे हैं कि स्पर्श रेखा तथा दी हुई बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणताएं बराबर होती हैं क्योंकि ये दोनों ही क्या है, पैरेलल है, दोनों ही समांतर है। ऐसा इसलिए dy/dx और स्लोप यानी इस रेखा का स्लोप ये दोनों ही बराबर होंगे, और चूंकि स्लोप कितना है 2 है तो यहाँ लिख लेंगे 2। तो इसलिए dy/dx का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब dy/dx का वैल्यू जब 2 हुआ तो इस इक्वेशन को सेकंड मान करके और आप dy/dx का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं 2 से। ठीक है, क्योंकि हमें ये पॉइंट ज्ञात करना है और अभी तक पॉइंट ज्ञात करने के लिए हमें x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अभी तक ना हमने x का वैल्यू ज्ञात किया और ना ही अभी तक हमने y का वैल्यू ज्ञात किया है। ये तभी हो पाएगा जब हम dy/dx का वैल्यू जो 2 फाइंड आउट अभी तक हमने किया है उस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम पुट कर लेते हैं। तो ऐसा लिखेंगे, नाउ बाई इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 में अगर यहाँ dy/dx को रिप्लेस कर देते हैं 2 से, क्योंकि dy/dx का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 2 रखते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, फिर इधर 2 को फिर दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू हम सॉल्व करके लिख देंगे यहाँ 3। x का वैल्यू तो फाइंड आउट हो गया, यानी इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 3। अभी y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 we obtain y इज इक्वल टू x का वैल्यू 3 है, 3 - 2 पावर 2
ऐसा हमने पुट कर लिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे बिकॉज x इज इक्वल टू 3 ज्ञात कर चुके हैं। वी ऑलरेडी फाइंड, तो हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं x का वैल्यू 3, इसलिए हमने यहाँ 3 रखा हुआ है। अब ये 3 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 1 होगा, 1 पावर 2 इज इक्वल टू 1, यानी y का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। यही x और y के वैल्यू x0 y0 यानी कि p के निर्देशांक कहलाएंगे। तो लिखेंगे हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ टेंजेंट पॉइंट इज 3 1, यहाँ लिख लेंगे हैंस द टेंजेंट पॉइंट इज 3 1, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं टेंजेंट पॉइंट इज 3 1। इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से हैंडल करना है या इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये हमारा दूसरा टाइप था। अब हम तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं। अगला टाइप जो 3 है, या 3 के अंतर्गत हमने उन क्वेश्चंस को लिया हुआ है जिसमें वक्र दिया होगा, वक्र का एक फलन दिया होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और साथ ही साथ स्लोप दिया होगा। इस पर, इस वक्र पर खींचे गए स्पर्श रेखा का स्लोप मान लीजिए m, ठीक है, कोई वक्र और उस वक्र पर खींचे गए स्पर्श रेखा का स्लोप m, ये 2 गिवन क्वांटिटी होंगी। और अननोन जो क्वांटिटी होगा, अननोन क्वांटिटी ये होगा, या फिर क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि इक्वेशन ऑफ फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आर लाइंस। एक भी हो सकता है टेंजेंट और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो इसको अभी हम समझेंगे कैसे एक से ज़्यादा और एक हो सकते हैं। फिलहाल नॉन क्वांटिटी में ये दोनों क्वांटिटी दिए होंगे, यानी किसी भी वक्र पर खींचे गए स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसका कि स्लोप इतना हो, m हो, है ना। तो स्लोप दे दिया होगा और वक्र दिया होगा, और उस टेंजेंट का यानी उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब यहाँ हम समझ लेते हैं कि टेंजेंट एक कैसे हो सकता है और टेंजेंट लाइन, एक ही स्लोप से टेंजेंट लाइन ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए स्लोप कुछ इस तरह से है और किसी पॉइंट P पर खींचे गए स्पर्श रेखा का स्लोप जो है, इसका स्लोप मान लीजिए कि m है, तब तो एक होगा। अगर वो कई कलाओं वाला है, इस तरह से है, ठीक है, और इसके इस पॉइंट पे, पॉइंट P, यहाँ मान लीजिए पॉइंट Q, समान कला पे अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, यहाँ स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो आप ये देख रहे हैं ये दोनों ही लाइन, दोनों ही टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। तो इन दोनों के ही स्लोप इक्वल होंगे। अगर मान लीजिए इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 और m2 इक्वल होंगे। ऐसे ही आगे वक्र बढ़ता है और उसके समान कला के किसी भी पॉइंट पे खींचा गया स्पर्श रेखा समान ही होगा या समांतर होगा, जिसकी वजह से दोनों के स्लोप बराबर हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक ही स्लोप से आपके कई टेंजेंट रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, मतलब कई टेंजेंट लाइन हो सकते हैं, या एक ही स्लोप की कई स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक भी हो सकता है या कई भी हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट which slope is m and the curve is y is equal to f of x। किसी वक्र y is equal to f of x पर खींचे गए स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि उसका स्लोप m हो या ढाल m हो, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल में एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 which are tangents to the curve I is equal to 1 by x minus 1 where x is not equal to 1। तो क्वेश्चन है कि उन सभी रेखाओं की समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी प्रवणता -1 है यानी ऋण 1 है, और जो कर्व यानी वक्र y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 को स्पर्श करती हूँ। ऐसा क्वेश्चन है। अब आप ये देख रहे होंगे कि टाइप 3 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कर्व होगा, तो यहाँ कर्व है y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1, ये कर्व हो गया। उसके बाद स्लोप दिया होगा तो -1 स्लोप है, और यहाँ चूँकि लाइंस कहा हुआ ऑल लाइंस, तो हम ये वाला पोर्शन लेंगे।
और आगे जो है हमें जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको फॉलो करना होता है। आप ये जानते हैं कि किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, समीकरण ज्ञात करने के लिए दो चीज़ों का होना आवश्यक है या दो राशियों का होना आवश्यक है। एक तो कोऑर्डिनेट जिससे वो लाइन होकर गुजरती हो, एक तो वो बिंदु, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट जिससे होकर के वो रेखा गुजरती हो। तो मान लीजिए कि अगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं x0 y0 से, तो ये पहले बिंदु आपको ज्ञात करना होगा और उसके बाद से आपको चाहिए टेंजेंट या स्लोप यानी m। आप इसको dy/dx भी कह सकते हैं अगर कर्व से फाइंड आउट करेंगे तो किसी विशेष पॉइंट पे। तो फिलहाल हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है जिनमें से एक क्वांटिटी ऑलरेडी हमारे पास है, स्लोप का वैल्यू -1। तो ये तो हमारे पास है, इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन y इज इक्वल टू 1/x-1 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड स्लोप इज इक्वल टू -1। अब इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों करेंगे इसको अभी हम इस स्टेप के बाद समझ लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं x के सापेक्ष। तो यहाँ अंश और हर ये दो फलन के रूप में हैं और इन दो फलनों के रूप में जब ऐसा अंश और हर के रूप में अगर कोई फलन रहता है या किसी फलन का वैल्यू जो होता है तो उसके लिए हम अंश और हर वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, डेनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ डेनोमिनेटर होल बाई होल स्क्वायर ऑफ डेनोमिनेटर। तो अभी यहाँ 1 का जैसे ही डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे 0 होगा और 0 होने की वजह से ये पूरा का पूरा टर्म 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। -1 है यहाँ, -1 लिख लेंगे इनटू इन दोनों ही पदों का डिफरेंशियल अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। इसका डिफरेंशियल 1 होगा, इसका डिफरेंशियल 0 होगा, तो 1 लिख लेंगे और बाई x-1 होल पावर 2 है। तो इसको लिख सकते हैं -1/x-1 होल पावर 2। अब ये dy/dx है जिसको कि हम स्लोप के रूप में जानते हैं, ये भी स्लोप का ही वैल्यू है और यहाँ भी स्लोप दिया हुआ है। तो लिखेंगे सिंस dy/dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन का स्लोप ही dy/dx के बराबर होता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि dy/dx हमने क्यों ज्ञात किया। dy/dx इसलिए ज्ञात किया क्योंकि हम इस अननोन क्वांटिटी को किसी नोन क्वांटिटी के इक्वल दिखा करके और इस अननोन क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो ऐसा करने से अब चूँकि dy/dx का वैल्यू है -1/x-1 होल पावर 2 इज इक्वल टू स्लोप का वैल्यू है -1। ठीक है, और ये इधर की तरफ ट्रांसपोज होगा, तो ट्रांसपोज होगा तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा -1, ये डिनोमिनेटर में इधर मल्टीप्लिकेशन में होगा -1 इंटू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x-1 का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लेंगे यानी स्क्वायर रूट। दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे तो x-1 इज इक्वल टू प्लस में भी 1 होगा और माइनस में भी 1 होगा, क्योंकि 1 का जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो प्लस में भी होगा और माइनस भी। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं या वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो प्लस माइनस में होता है और इसका वर्गमूल हो जाएगा x-1 क्योंकि यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ हम x इज इक्वल टू अगर पॉजिटिव साइन लें 1 का तो ये 1 को ट्रांसफ़र करें तो 1 और 1 ये भी चूँकि पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा 2। और यदि नेगेटिव साइन लें, यहाँ एंड लिख देते हैं, नेगेटिव साइन लें अगर 1 का और ये इधर ट्रांसपोज करें तो ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा तो -1 और +1 कितना हो जाएगा 0। तो x के हमें दो वैल्यू फाइंड आउट हो गए। इसलिए जैसे ही इन दोनों ही मानों को इस कर्व में रखेंगे या इस कर्व के फंक्शन में या रिलेशन में रखेंगे, y इज इक्वल टू 1/x-1 में रखेंगे जैसे इन दोनों ही मानों को, तो हमें y के दो अलग अलग मान ज्ञात होंगे। तो ऐसा हम कर लेते हैं, लिखेंगे y इज इक्वल टू 1/x-1 है तो x का वैल्यू पहले 2 रख लेते हैं, 2 - 1 इज इक्वल टू 1/1 होगा इज इक्वल टू 1। यहाँ लिख देंगे फॉर x इज इक्वल टू 2, मतलब x बराबर 2 के लिए y का मान कितना होता है 1 एंड y इज इक्वल टू 1/, अब यहाँ x का वैल्यू एक 0 है तो 0 रख लेंगे, -1, x -1 है, 0 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ होगा 1/-1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 0, मतलब x बराबर 0 के लिए y का मान इतना है और x बराबर 2 के लिए y का मान इतना है। तो इस तरह से हमें दो निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ ये जो हम बिंदु ज्ञात करने के लिए ये सारा जितना भी प्रोसेस किया गया ये तो पहले से फाइंड आउट था स्लोप, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए ये हमने सारा प्रोसेस किया। अब इस प्रोसेस को करते वक्त हमें करना क्या था कि हमें किसी
एक बिंदु को ज्ञात करना था क्योंकि एक रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें एक ही बिंदु की जरूरत होती है, एक बिंदु और स्लोप की जरूरत होती है। यहाँ तो हमें दो दो बिंदु ज्ञात हो रहे हैं, तो इसका मतलब स्लोप भी दो दो होंगे, तो उन दोनों का अलग अलग इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे सिंस वी ऑब्टेन टू पॉइंट्स namely 2 1 and 0 -1। x बराबर 0 पे -1 प्राप्त होता है y का मान, तो एक बिंदु ये हो जाएगा, और x बराबर 2 पे +1 प्राप्त होता है, तो एक बिंदु हो जाएगा। तो हमें दो बिंदु प्राप्त होते हैं, और दो बिंदु प्राप्त होते हैं तो ये क्या दिखाता है कि स्पर्श रेखाएं दो हैं, है ना। लिखेंगे सो विच सो दैट there are two tangent lines having slope -1। मतलब -1 स्लोप वाले दो टेंजेंट लाइन है ये, और जिनके की स्पर्श बिंदु जिनके के स्पर्श बिंदु 2 1 और 0 -1 है। दो बिंदुओं का प्राप्त होना यह दिखाता है, हम यहाँ लिखे हुए हैं कि दो बिंदुओं का प्राप्त होना यह दिखाता है कि इस वक्र के दो टेंजेंट लाइन हैं जिनका की स्लोप -1 है ना। अब ये दो बिंदु ज्ञात हो गए, इसकी वजह से हमें पता चल गया कि दो टेंजेंट लाइन है, और दो टेंजेंट लाइन जिनके की स्लोप -1 है, मान लीजिए इसका भी स्लोप -1 है, और इसका जो ये पॉइंट है वो हमने ज्ञात कर लिया कितना 2 1, और एक मान लीजिए टेंजेंट ये है जिसका स्लोप -1 है, इसका भी स्लोप -1 है, और ये जिस पॉइंट से होकर जाता है मान लीजिए वो पॉइंट क्या है 0, हमने ज्ञात कर लिया 0 -1 है। तो इन दोनों ही टेंजेंट्स के हमें फाइंड आउट करने हैं इक्वेशन। तो दोनों ही टेंजेंट के इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों में ही एक ही स्लोप का यूज करेंगे, और आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में फॉर्मूला बताया हुआ है कि y - y0 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x0। तो y - y0 अगर हम पहले वाले लाइन इस वाले लाइन को लेकर चलते हैं जो कि बिंदु 2 1 से होकर गुजरता है, तो उस वाले लाइन का y का वैल्यू है 1, y0 का तो 1 लिख लेंगे, इज इक्वल टू स्लोप चूँकि दोनों का एक ही है तो यहाँ -1 रख लेंगे जो कि -1 स्लोप दिया हुआ है, x - x0 का वैल्यू यहाँ 2 है, 2 लिख लेंगे। और इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं y -1, और यहाँ 1 से -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे -x, और यहाँ हो जाएगा +2। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये होगा x + y3, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा पहले टेंजेंट का। फिर दूसरे टेंजेंट का ज्ञात करेंगे तो उसके लिए भी लिखेंगे y - y0। अब यहाँ y0 का वैल्यू कितना है -1 है, तो -1 लिखेंगे, इज इक्वल टू स्लोप कितना है, इसका भी स्लोप -1 है, -1 लिखेंगे, इंटू x - x0। तो x - x0 का वैल्यू चूँकि 0 ही है तो 0 रख लेंगे। अब यहाँ y + 1 हो जाएगा -, और यहाँ -x का मल्टीप्लाई कर लेंगे, -x होगा, 0 वैसे ही छूट जाएगा, उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है। अब x को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, x + y + 1 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे ये दो टेंजेंट लाइन हैं जिनके की इक्वेशन x + y = 3 और x + y + 1 इज इक्वल टू 0 है। तो ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, इन दोनों स्पर्श रेखाओं के ये समीकरण है। इसी तरह से मान लीजिए कि ऐसा करते वक्त हमें कहीं 3 बिंदु प्राप्त हो गए, तो 3 बिंदु ये दिखाएगा कि उस वक्र पे 3 स्पर्श रेखाएं हैं। 3 बिंदु ये दिखा रहा है उस वक्र पे 3 स्पर्श रेखाएं हैं, और 3 स्पर्श रेखाओं के फिर 3 समीकरण ज्ञात करेंगे, जबकि सबका स्लोप सेम ही रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में स्लोप सबका सेम रहेगा, और जितने पॉइंट्स फाइंड आउट होंगे उतने पॉइंट्स को लेकर के अलग अलग हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे एक ही स्लोप पर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अब मुझे लगता है आप कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि एक ही पॉइंट फाइंड आउट होता है, तो हम ये ऐसा मतलब निकालेंगे इसका कि इस वक्र पे एक ही स्पर्श रेखा है दिए गए प्रवणता वाला, मतलब जो प्रवणता दिया गया उस प्रवणता वाला एक ही रेखा है जो स्पर्श रेखा है उसको, या जिसको उस कर्व को स्पर्श करता है, तो फिर एक ही ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे अब वो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो अगला जो टाइप है टाइप 4, इसमें हमने उन क्वेश्चंस को रखा है जिनमें जो है किसी भी वक्र से रिलेटेड एक फंक्शन होगा, और दूसरा जो नॉन क्वांटिटी होगा वो होगा स्लोप ना दे करके यहाँ टेंजेंट पॉइंट दे देगा, स्पर्श बिंदु दे देगा।
पिछले वाले में स्लोप दिया हुआ था टेंजेंट लाइन का, इसमें टेंजेंट लाइन का पॉइंट दे दिया होगा, टेंजेंट पॉइंट। कहने का मतलब कि स्पर्श बिंदु दिया होगा और वक्र का फलन दिया होगा, ये दो नोन क्वांटिटी हों। तो इसमें फाइंड आउट करना होगा इक्वेशन और इक्वेशन किनका, टेंजेंट का और साथ ही साथ नॉर्मल का भी। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का ही इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम देख लेते हैं कि इस टाइप पर इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं और ये देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड normal lines of given curve y is equal to x power 4 minus 6x power 3 तो क्वेश्चन ऐसा है कि दिए गए वक्र y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 6x पावर 3 प्लस 13x पावर 2 माइनस 10x प्लस 5 के बिंदु 0,5 पर खींचे गए स्पर्श रेखा और उस स्पर्श रेखा पर खींचे गए अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें समीकरण ज्ञात करना है दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु 0,5 पर। इसके लिए हम ये जानते हैं कि किसी भी रेखा का समीकरण, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो टेंजेंट हो, किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, या हमें दो क्वांटिटी चाहिए। एक तो वो बिंदु जिससे वो होके जाती हो वो लाइन, और दूसरा स्लोप। इन दो क्वांटिटी का होना आवश्यक है। अब इसमें पॉइंट तो दे दिया हुआ है या कोऑर्डिनेट तो दे दिया हुआ है, ये हमारे पास है। पिछले क्वेश्चन में ये नहीं था, ये था। इस क्वेश्चन में या इस टाइप में ये है, ये नहीं है। स्लोप अभी हमें पता नहीं है, तो स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिखेंगे dy/dx, यानी कि दिए गए वक्र के फलन का अवकलन x के सापेक्ष कर लेते हैं। करेंगे तो यहाँ 4x पावर 3 माइनस 18x पावर 2 प्लस 26x माइनस 10, इसका 0 हो जाएगा। तो ये हो गया स्लोप, हो गया पूरे कर्व का स्लोप ये हो गया। लेकिन कर्व पे स्थित सभी बिंदुओं के स्लोप से लेना देना तो है नहीं, हमें किसी खास बिंदु जो कि यहाँ दिया हुआ है उस बिंदु से लेना देना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं dy/dx एट 0,5, और हमें करना क्या है कि इसके राइट हैंड साइड में x का ये वैल्यू रख लेना है। तो x का वैल्यू रखेंगे 4 × 10 पावर 3 माइनस 18 × 0 पावर 2 प्लस 26 × 0 माइनस 10। अब इसका टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हमें प्राप्त होता है -10, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, बस यही टर्म बचेगा, यही स्लोप हो जाएगा। ये स्लोप हो -10 जो है वो टेंजेंट का स्लोप है। तो टेंजेंट का स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया, स्लोप फाइंड आउट कर लिया, तो फिर हम इसका इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लिखेंगे देन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। पाई माइनस y0, तो y0 का वैल्यू यहाँ 5 है, 5 लिख देंगे, इनटू स्लोप का वैल्यू -10 है, यहाँ -10 लिखेंगे, इनटू x माइनस x0 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ -0 लिख लेंगे, और यहाँ फिर इसको कैलकुलेट करेंगे y माइनस 5, 10 का मल्टीप्लाई x से कर लेंगे, -10x हो जाएगा, और 10 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, जिसकी वजह से हमें मिल जाएगा 10x प्लस y इज इक्वल टू 5 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे। ये इक्वेशन हो गया टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अभी हमें उस टेंजेंट पर नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
यानी कि अभिलंब रेखा का समीकरण, नॉर्मल लाइन भी लिख सकते हैं, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए y माइनस y0 का वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे, इज इक्वल टू 1/-1 स्लोप लिख लेते हैं टेंजेंट का स्लोप यहाँ -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x0 का वैल्यू 0 है, यहाँ 0 रख लेंगे, y माइनस 5 इज इक्वल टू -1 टेंजेंट का जो स्लोप है हमने फाइंड आउट किया -10, तो यहाँ हम लिखेंगे -10 इंटू x माइनस 0, y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बाई 10 है, इधर ट्रांसपोज होगा तो यहाँ 10 और यहाँ 50 हो जाएगा, दोनों से ही 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x, माइनस से माइनस पहले ही कैंसिल है, 10 इधर ट्रांसपोज होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 10y माइनस 50 इज इक्वल टू यहाँ x होगा, 0 छोड़ देंगे। आगे हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल लाइन का इक्वेशन। पांचवें टाइप में हमने ऐसे क्वेश्चंस को रखा है जिसमें एक फलन होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हो सकता है कि क्वेश्चन के रूप में भी हो, बाद में उसको हम फलन के रूप में इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। किसी कर्व का कोई एक फंक्शन दिया होगा, फलन दिया होगा, और जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा गिवन पॉइंट है या दूसरा गिवन क्वांटिटी है, उसमें ना तो ढाल होगा यानी ना तो स्लोप होगा और ना तो टेंजेंट पॉइंट होगा, ना तो कोई बिंदु दिया रहेगा और ना ही ढाल दिया रहेगा। तो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट के रूप में कुछ ना कुछ तो दिया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ क्या दे देगा कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो या तो एक्स अक्ष के वो समांतर हो जो स्पर्श रेखा हो, या फिर वाई अक्ष के समांतर हो, इन दोनों में से किसी अक्ष के समांतर दिया हुआ रहेगा और एक कर्व का फंक्शन दिया होगा। तो ये दो फैक्ट यहाँ भी रहेगा और फाइंड आउट करना होगा कि किसी स्पर्श रेखा का समीकरण। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन भी हो सकता है और या फिर नॉर्मल भी हो सकता है, इस टाइप में कर ही चुके हैं। तो फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन का, ये क्वेश्चंस का एक ऐसा प्रकार जिसमें कर्व दिया हुआ हो और कर्व के किसी बिंदु पर ना तो वो बिंदु ज्ञात हो और ना ही स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात हो, किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया जो कि एक्स अक्ष के समांतर है या फिर वाई अक्ष के समांतर है, दोनों में से कोई एक, और तब ज्ञात कीजिए कि उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। हो सकता है कि टेंजेंट का इक्वेशन ना पूछ के ऐसा पूछ ले कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर वह स्पर्श करता हो, ऐसा भी पूछ सकता है। तो अगर बिंदु ज्ञात करना है तो बिंदु ज्ञात करने तक ही रहने देंगे, अगर वो पूछता है कि स्पर्श रेखा भी ज्ञात करना है तो फिर हम आगे बढ़ लेंगे, स्पर्श रेखा ज्ञात कर लेंगे। फिलहाल हम इस तरह का एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि इसका वर्किंग प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन विच is parallel to x axis and which tangents to curve x square by 9 plus y square by 16 is equal to 1। तो क्वेश्चन है कि उन सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष के समांतर हैं और जो कर्व एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1 को स्पर्श करते हो। इसके लिए हमें स्लोप और टेंजेंट पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ तो ना तो स्लोप दिया हुआ है ना टेंजेंट पॉइंट दिया हुआ है, तो दोनों ही हमें ज्ञात करना है। हालांकि इस क्वेश्चन में स्लोप नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली स्लोप दे दिया हुआ है एक्स एक्सिस दे करके। अगर मान लीजिए कि कोई भी लाइन ड्रॉ करें जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। या अब अगर डिग्री में रखें तो 0 डिग्री, और अगर ऐसे m के वैल्यू के रूप में रखें तो 0, या फिर अगर tan 0 रखें तो भी कितना होगा, 0 होगा, यानी कुल मिला के उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। अब कभी कभी ऐसा कह देता है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हो तो फिर कितना हो जाएगा,
tan 90 होगा, ठीक है, और tan 90 जब स्लोप होगा तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा कभी दे तो आप वहाँ स्लोप इन्फिनिट यूज कर लेंगे। जब वाई एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और स्लोप वह होता है, वह एंगल होता है जो एक्स एक्सिस द्वारा किसी रेखा द्वारा बनाया गया होता है। एक्स एक्सिस के साथ किसी रेखा द्वारा बनाए गए कोण को ही हम स्लोप कहते हैं, और उसके साथ tan को हम लिख लेते हैं, और tan का वैल्यू उस कोण के साथ जितना होता है वही स्लोप के बराबर होता है। ये हम इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो हम इसी फैक्ट का यूज करके और यहाँ स्लोप दिखा लेंगे कि 0 होगा। लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन कर्व x square by 9 plus y square by 16 is equal to 1 and the tangent is parallel to x axis। अब चूंकि टेंजेंट जो है, टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा x एक्सिस के पैरेलल है, सो यहाँ लिख सकते हैं, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, 0। तो हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया। अब हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है जिससे पता चल सके कि वो जो टेंजेंट लाइन है या स्पर्श रेखा है वो कौन से बिंदु से होके जाती है। तो इसके लिए हमें इस कर्व का अवकलन करना होगा x के सापेक्ष। अवकलन कर लेते हैं। नाउ d by dx of x square by 9 plus y square by 16 is equal to d by dx of 1। दिए गए कर्व के दोनों पक्षों का हमने अवकलन x के सापेक्ष लिखा हुआ है। अब अवकलन कर लेते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो 1/9 2 पावर के रूप में है तो इंटू के रूप में आ जाएगा और इंटू x होगा। इसका अवकलन करेंगे तो 2y/16 dy/dx और इज इक्वल टू इसका अवकलन 0 होगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो dy/dx का वैल्यू हो जाएगा, पहले इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं इस तरफ, तो हो जाएगा -2/9x और ये इधर जब ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा इंटू 16/2y। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -16x/9y। ये हो जाएगा dy/dx का वैल्यू। अब चूँकि स्लोप का वैल्यू 0 है तो यहाँ dy/dx का वैल्यू क्या रखेंगे, 0, क्योंकि dy/dx रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। तो यहाँ लिखेंगे और -16x/9y इज इक्वल टू 0, क्योंकि dy/dx का वैल्यू क्या है, 0। ये हम चाहें तो मेंशन कर भी सकते हैं। अब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 0 हो जाएगा और इस तरह से x का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको ट्रांसपोज करेंगे 0, 16 को ट्रांसपोज करेंगे 0, x का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, 0 हो गया। अब ये x का मान अगर इक्वेशन कर्व के इक्वेशन में रख लेते हैं, इस इक्वेशन 1 में रख लेते हैं तो हमें y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ जैसे ही x का वैल्यू 0 रखेंगे ये जो पद है वो 0 हो जाएगा और फिर 16 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, 16 बन जाए 16, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा +-4, क्योंकि दोनों ही पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे तो +-4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 2 पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे, एक 0+4 और एक 0-4। तो 2 पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे। इससे पता चलता है कि इसमें टेंजेंट कितने हैं, 2 है, और 2 टेंजेंट के फिर अलग अलग इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पिछले टाइप में हम ऐसा कर चुके हैं, तो अब मुझे लगता है कि आप इसके आगे का क्वेश्चन आप पिछले टाइप, चौथे टाइप के आधार पे आप कर सकेंगे कि आपको मैंने 2 पॉइंट फाइंड आउट करके दे दिया, एक 0+4 और एक 0-4। ये हो गए पॉइंट्स उन दोनों ही स्पर्श रेखाओं के, और दोनों ही स्पर्श रेखाएं चूँकि एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं तो दोनों के जो स्लोप है वो 0 ही वहाँ लिखे जाएंगे, और इस तरह से आप दोनों ही रेखाओं का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादातर यही पूछा होता है कि वो स्पर्श बिंदु क्या है, केवल ये बिंदु ही पूछा होता है। लेकिन यदि अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ देता है कि उनके समीकरण भी ज्ञात कीजिए स्पर्श रेखाओं के, तो फिर आगे आप टाइप नंबर 4 को फॉलो करते हुए आगे की प्रक्रिया आप कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।